स्क्रीन पर आपको एक सीसीटीवी फुटेज दिखाई दे रहा होगा। फुटेज में जब आप ऊपर की तरफ नज़र डालेंगे तो आपको तारीख नज़र आएगी 28 फरवरी 2025 और समय है रात के 10:16 इस सीसीटीवी फुटेज में एक आदमी जिसने मुंह पर मास्क पहन रखा है वो इस काले रंग के सूटकेस को खींचता नजर आ रहा है और इस सूटकेस में कोई और नहीं बल्कि हिमानी नरवाल की डेड बॉडी है। और ये हिमानी नरवाल कोई और नहीं, ये वही है जिसकी डेड बॉडी 1 मार्च को दिल्ली रोहतक के हाईवे के पास जो जंगल था वहाँ पर इस सूटकेस में उसकी लाश मिली थी। अब सवाल उठता है कि ये आदमी कौन है। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि हिमानी का हत्यारा सचिन है। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि सचिन ने हिमानी की हत्या क्यों की। सचिन और हिमानी के बीच में क्या रिश्ते थे? क्या सच में हिमानी और सचिन बॉयफ्रेंड थे? क्या सच में हिमानी सचिन को ब्लैकमेल कर रही थी या इसके पीछे की कुछ और कहानी है? इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पवार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। दरअसल सचिन जो है वो हरियाणा के झज्जर का रहने वाला था। उसने 10 साल पहले एक लड़की से लव मैरिज की थी और उसके 2 बच्चे भी थे। लेकिन पिछले 1.5 साल पहले हिमानी और सचिन की जो मुलाकात है वो सोशल मीडिया के जरिए हुई थी। दोनों के बीच में दोस्ती हुई और फिर धीरे धीरे दोनों के बीच में नज़दीकी आ गई। हिमानी रोहतक में किराए के मकान पर रहती थी, बल्कि जो उसकी माँ और जो उसका छोटा भाई था वो दिल्ली में रहते थे। हिमानी जो किराए का मकान था वहाँ पर अक्सर सचिन को बुलाती थी, उससे मिलती थी। सचिन ने पुलिस हिरासत में ये बयान दिया है कि जब वो हिमानी के घर रोहतक वाले घर पर जाता था तो इन दोनों के बीच सेक्स भी हुआ है कई बार और उस सेक्स की वीडियो जो है वो हिमानी ने बना ली और उसी वीडियो के जरिए वो सचिन को बार बार ब्लैकमेल कर रही थी और उससे पैसे लूट रही थी। ये पूरा जो बयान है सचिन ने पुलिस हिरासत में दिया है और इसके चलते ही सचिन ने कहा कि मैं परेशान हो चुका था ब्लैकमेलिंग से, जिसके जरिए मैंने हिमानी का कत्ल कर दिया है। ये जो पूरी कहानी थी वो सचिन ने पुलिस हिरासत में बताई है, लेकिन हम आपको शॉर्ट में बताते हैं कि आखिर ये पूरा सीक्वेंस कैसा रहा है। कब सचिन हिमानी के घर गया और कब उसने कत्ल किया। दरअसल 27 फरवरी को शाम के 4 बजे हिमानी की जो माँ है वो रोहतक वाले घर से दिल्ली चली जाती है जहाँ पर वो अपने बेटे के साथ रहती है। हिमानी ने अपनी माँ से कहा था कि 28 फरवरी को वो भूपेंद्र हुड्डा की रोड शो है वहाँ पर जाने वाली है, लेकिन ये जो पूरी बात थी वो हिमानी ने अपनी माँ को झूठ बोली थी। दरअसल 28 फरवरी को भूपेंद्र हुड्डा का कोई रोड शो नहीं था। क्यों उसने झूठ बोला था ये अभी सवाल बना हुआ है। लेकिन जैसे ही 27 फरवरी को हिमानी की माँ रोहतक से दिल्ली के लिए निकल जाती है, उसके थोड़ी देर बाद ही सचिन जो है वो हिमानी के घर पहुंच जाता है। 27 फरवरी से लेकर 28 फरवरी सुबह तक दोनों के बीच में काफ़ी झगड़ा होता है। फिर शाम के वक्त जो है वो झगड़े के दौरान ही सचिन जो है चार्जिंग केबल होता है उससे हिमानी का गला घोंट देता है और उसकी हत्या कर देता है। इन दोनों की हाथापाई के दौरान जो है कुछ खून के छींटे रजाई के कवर पर लग जाते हैं। इसके बाद सचिन जो है वो जितनी ज्वेलरी हिमानी ने पहन रखी थी, नेकलेस और जो अंगूठी वगैरह थी और उसका लैपटॉप और फ़ोन लेकर अपने गांव झज्जर चले जाता है। वहाँ पर उसकी एक मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप थी। उसके बाद जो है सचिन वापस रोहतक हिमानी के घर आता है और उसकी डेड बॉडी को एक काले रंग के सूटकेस में बंद कर देता है। ये काले रंग का सूटकेस हिमानी के घर में ही रखा था। तोड़ मरोड़ कर हिमानी की डेड बॉडी उस काले रंग के सूटकेस में रख देता है और साथ ही वो रजाई का कवर भी रख देता है जिस पर खून के छींटे लग गए थे। अब जो सूटकेस में रजाई का कवर और हिमानी की डेड बॉडी उसने पैक कर दी थी और अब वो उसे ठिकाने ले जाने जा रहा था। ये सीसीटीवी फुटेज रात के करीब 10 बजे का है जहाँ पर वो हिमानी की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने ले जा रहा है। इसके बाद जो वह ऑटो बुक करता है और दिल्ली रोहतक जो बस स्टैंड है वहाँ पर जो उसके पास एक जंगल है और वहाँ पर इस सूटकेस को छोड़ देता है और उसके बाद फरार हो जाता है। ये तो पूरी कहानी थी कि कैसे सचिन ने हिमानी की हत्या की, कैसे उसकी हत्या की वारदात को अंजाम दिया। लेकिन जब पुलिस को पता चला कि ये जो डेड बॉडी है वो हिमानी नरवाल की है जो कांग्रेस नेता है, इसके बाद पुलिस उसके घर गई लेकिन उसका फ़ोन नहीं मिला था। इसके बाद हिमानी नरवाल की हत्या की सूचना जो उसकी माँ को दी गई, उसकी माँ ने हिमानी का नंबर दिया।
कॉल डिटेल्स निकाली गई, जिससे पता चला कि ये बहुत ज़्यादा बात एक नंबर से करती थी। उस नंबर का पता लगाया गया तो वो नंबर सचिन का निकला, ये जो आरोपी सचिन है। उसके बाद सचिन के नंबर की लोकेशन निकलवाई तो पता चला कि 27 फरवरी शाम से लेके 1 मार्च की सुबह तक जो है वो सचिन की लोकेशन हिमानी के घर के अंदर ही थी। इसके बाद तमाम टेक्निकल माध्यम और जांच पड़ताल के चलते सचिन को गिरफ्तार किया गया। ये जो पूरा मामला था, लेकिन यहाँ पर अभी बहुत सारे सवाल बने हुए हैं। सवाल ये है कि हिमानी ने 27 फरवरी को अपनी मां को झूठ क्यों बोला था, उसने झूठ क्यों कहा था कि वो 28 फरवरी को भूपेंद्र हुड्डा की रोड शो में जाने वाली है, जबकि 28 फरवरी को कोई रोड शो नहीं था। क्या वो सचिन को अपने घर बुलाना चाहती थी, उसे ब्लैकमेल करना चाहती थी, कि उससे पैसे लूटना चाहती थी? इसके अलावा सवाल ये है कि क्या सच में हिमानी सचिन को ब्लैकमेल कर रही थी? क्या इसी वजह से 27 और 28 फरवरी को सचिन और हिमानी के बीच झगड़ा हुआ था? साथ ही तीसरा सवाल यहाँ पर यह है कि कहीं इसमें सचिन तो झूठ नहीं बोल रहा, कहीं वो तो ब्लैकमेल नहीं कर रहा है। इसके अलावा चौथा सवाल ये है कि कहीं सचिन ने हिमानी से बात छुपाई हो कि उसकी शादी हो चुकी है, उसके 2 बच्चे हैं, और इस बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ हो और जिसके चलते गुस्से में आकर सचिन ने हिमानी की हत्या कर दी है। ये कुछ सवाल जो हैं वो अभी इस केस में बने हुए हैं, क्योंकि पुलिस को अभी इन सवालों के जवाब देने हैं। आपका इस केस में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही, आप देखते रहिए क्राइम तक।